Great morning, student. Today we have to discuss here 9th class chapter number 4. The chapter name is Basic Writing Skill. So let's start. Written communication is the most effective mode of a communication. It is a formal and less flexible than a oral communication. Written communication क्या है? Most effective way mode of communication है या more formal और flexible है comparatively oral communication. The written form is helpful keeping a record and conversion of a further reference. तो ये क्या करता है कि ये रिकॉर्ड्स को फ्यूचर के लिए उसको रखता है. इसमें फ्यूचर के लिए अगर हमें किसी रिकॉर्ड को रखना है तो वो उसके लिए हेल्पफुल है. द इफेक्टिवनेस ऑफ अ रिटन कंटेंट डिपेंड्स ऑन द करेक्ट चॉइस ऑफ अ वर्ड. इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करती है रिटन कम्युनिकेशन की? करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड. आपके वर्ड्स करेक्ट होने चाहिए, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो करेक्ट होनी चाहिए. देयर ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ राइट सेंटेंस सीक्वेंस. जो आपकी वर्ड्स है उनकी ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंस में होनी चाहिए. एंड कोहेसिव इन अ सेंटेंस, और सेंटेंस में प्रॉपर होनी चाहिए. सो वी डिस्कस अबाउट अ 7C. 7C फर्स्ट है कंप्लीट, concrete, concern, concise, concentration, courteous, clear, correct. ये 7 क्या है? 7 क्या है? Communication. 7C of communication है. First, 7C of communication. There is a 7 elements हैं of a communication which are properly known as the 7C, जिनको हम 7C के नाम से जानते हैं. 7 एलिमेंट है इन कम्युनिकेशन जिनको हम 7C के नाम से जानते हैं. they are regarded as a checklist that helps to improve the professional communication skills and increase the chance that is the message will be understood exactly in the same way as it was intended. इसमें क्या है, हमें एक चेकलिस्ट बनती है जिसको हम जिसके थ्रू ये 7 स्टेप से होकर हमारा मैसेज गुजरता है, और उसमें क्या है हमारी इस कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है. फर्स्ट है क्लियर. द मैसेज शुड बी नोट अ वेजो और अ कन्फ्यूजिंग. जो आपका मैसेज है वो क्या होना चाहिए? वेजो मतलब होता है अस्पष्ट. आपका जो मैसेज है वो स्पष्ट होना चाहिए और कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. करेक्ट. द मैसेज शुड बी फ्री एनी ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक. जो आपका मैसेज है वो हर एक ग्रामेटिकल मिस्टेक से फ्री होना चाहिए. आल्सो द फैक्ट मेंशन इन द मैसेज मस्ट बी रेलिवेंट और एक्यूरेट. जो आपने इसमें मैसेज में जो कंटेंट यूज़ किए हैं वो आपके रेलेवेंट होने चाहिए और एक्यूरेट होने चाहिए. नेक्स्ट है कंप्लीट. द मैसेज शुड बी कंप्लीट दैट इज मोस्ट इंक्लूडेड ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ इंफॉर्मेशन. जो भी मैसेज है ये क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, जो हर मैसेज की रिक्वायरमेंट होती है. द कंप्लीट मैसेज आंसर मस्ट बी क्वेश्चन रिसीव मस्ट माइट हैव अ रिड्यूस नीड ऑफ फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस. जो क्या है, हर मैसेज हमारा क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और उस मीनिंगफुल आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट है कंक्रीट. द कंटेंट शुड बी सपोर्ट फैक्ट एंड फिगर. जो आपके कंटेंट है वो फैक्ट और फिगर को सपोर्ट करते हुए होने चाहिए. कंसाइज. द मैसेज शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट. जो आपका मैसेज है वो क्या होना चाहिए? पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, शॉर्ट एंड ब्रीफ मैसेज होना चाहिए. इट्स हेल्प टू रिटेन एंड रिसीवर्स अटेंशन एंड सेव द टाइम. जो क्या करता है, रिसीवर को हेल्पफुल करता है आपके मैसेज को अटेंशन देने के लिए, और वो क्या करता है, आपका टाइम भी सेव करता है. Concentration. The sender must take into a consideration and receiver opinion, knowledge, mindset, background, etc. communication effectively. जो सेंडर है उसकी कंसंट्रेशन रिसीवर ओपिनियन और नॉलेज के आधार पर और उसकी माइंड सेट के आधार पर होना चाहिए. Courteous. The sender must be consider feelings and व्यू पॉइंट्स एंड रिसीवर वाइल ड्राफ्टिंग द मैसेज. जो आपको क्या है, सेंडर को जो मैसेज है वो पॉइंट ऑफ व्यू, और रिसीवर जो मैसेज है वो ड्राफ्टिंग की होनी चाहिए उसकी. ठीक है. नेक्स्ट है राइटिंग स्किल.
The communication will must have a good command over a language in which we are communicate. आपकी जो है कम्युनिकेशन जो मीडियम आप यूज़ कर रहे हो, जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, उस पर गुड कमांड होनी चाहिए, अच्छी कमांड होनी चाहिए. ऑल द सेम टाइम वी मस्ट टेक केयर दैट आर नो ग्रामेटिकल एरर इन राइटिंग. और हमें ये देखना है कि उसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना हो. टू इम्प्रूव अवर राइटिंग स्किल वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर्स एंड हाउ दे शुड यूज़ इफेक्टली. और हमें इंग्लिश ग्रामर को कैसे यूज़ करना है इफेक्टली. नेक्स्ट है पैराज. We communicate with each other. We express our thoughts, idea through the words. हम कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए, आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए. A group of words that make a complete sense is called sentence. Group of words, एक वर्ड्स का ग्रुप जो एक complete sense बनाता है, that is a sentence. Now look at the following group of words. आइए इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखते हैं. आ स्वीट स्मेलिंग रोज. वी विल बी गोइंग अप द माउंटेन बिहाइंड द कपबोर्ड. दे मेक अ कंप्लीट सेंस? नो, दे डोंट. देयरफॉर आर नॉट सेंटेंस. ये क्या है? सेंटेंस नहीं है, इनके कोई सेंस नहीं बन रहा, ये कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे, तो ये सेंटेंस नहीं है. दीज आर कॉल्ड पैराज. तो ये क्या है? पैराज हो सकते हैं. अ पैराज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट form a unit within a sentence. What a incomplete independently. A paras lack both the subject and object. पैराज में क्या होता है? वर्ड्स सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होते हैं, इंडिपेंडेंटली होते हैं. पैराज में क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कमी होती है. देन नेक्स्ट है एग्जाम्पल. गर्ल इन द ब्राउन हैट. तो ये क्या है? पैराज. अ गर्ल इन द ब्राउन हैट लुक कंफ्यूज्ड. तो क्या है? सेंटेंस. A paras in above example make the complete sense when is a part of a sentence. जब क्या है? पैरास एक सेंटेंस का पार्ट बन जाता है, एक सेंस बना देता है, तो वो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है. टाइप ऑफ पैरास. Noun paras, acting like as a noun in a sentence. Example, he was looking at the painting and selling board. Noun paras, selling boards. Verb paras is group of a main verb and helping verbs within a sentence. Example, she had been living in a London. तो क्या है इसमें? verb paras. had been क्या है? living. And object paras is built around in the object that then consists of a object and articles. For example, he has led a very interesting life. Then adjective interesting. Adverbial paras is a built around a adverb and adding the word before or after it. So student, this is the chapter number 4. Chapter number 4 we discuss here a 7C and writing skill, paras. So I hope you understand this chapter. Thank you and have a nice day.